अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे आयनाइजेशन चैम्बर, आज उसकी वर्किंग देखते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो इसकी वर्किंग जो है उसको देख लेते हैं। जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल जो इस इंसिडेंट करवा जाता है इस ट्यूब के ऊपर, ठीक है। इस ट्यूब में क्या फिल की होती है, आर्गन या क्रिप्टॉन गैस को जो है वो बहुत कम लो प्रेशर पर, तकरीबन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैस को जो है वो इस ट्यूब के अंदर फिल किया जाता है। तो जो इंसिडेंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी जो है वो गैस के एटम्स को दे देते हैं और गैस के एटम्स को क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गैस के, जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से नॉक आउट हो जाते हैं और हमारे पास जो है वो दो तरह के आयंस बनते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जिनको हम केटायन कहते हैं, वो हमें मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसके साथ किसी जो है वो पावर को अटैच किया जाता है, यानी कि कोई ये बैटरी वगैरह अटैच की जाती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेवलप हो जाती है इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में, ठीक है। तो जो है एक फोर्स, आयन जो बने होते हैं इसके अंदर, उनके ऊपर एक फोर्स लगती है, ठीक है। तो उस फोर्स की वजह से जो आयंस होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो एनोड वायर लगी होती है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कैथोड, ये मेटालिक सिलेंडर की जो वाल्स हैं यहाँ पर कैथोड का काम कर रही हैं, ठीक है। और इसको जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया जाता है। अब इसकी जो वर्किंग है उसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक तो होती है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है रिकम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं वो आयंस जो हैं वो एक्सलेट होते हैं और मज़ीद आयोनाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मज़ीद आयोनाइजेशन कैसे प्रोड्यूस करते हैं कि वो जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रल गैस के जो एटम्स होते हैं उनके साथ जाके स्ट्राइक करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होती है, गैस की जो है वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है। और ये जो गैस की मल्टीप्लिकेशन होती है ये डिपेंड करती है कि आपने वोल्टेज जो है वो कितना अप्लाई किया। मीन्स कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो गैस की मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगी, अगर वोल्टेज कम होगा तो गैस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम होती है। दूसरा फैक्टर इसमें होता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर जो है हम इसको वोल्टेज अप्लाई ना करें, इस गैस की जो आयनाइजेशन हो चुकी है, आयंस पेयर बन चुके हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको जो है वो वोल्टेज अप्लाई ना करें तो यहाँ पर जो आयंस बने होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिकम्बाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और ख़ुद को क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब हम इसको जो है वो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मीन्स कि जो रिकम्बिनेशन होती है वो किस पे होती है, लो वोल्टेज पे। अगर लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन जो है वो स्टार्ट होती है, और जैसे ही वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर जिसकी जो है ये रिकम्बिनेशन वो बहुत ही कम हो जाती है और इसको जो है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल जो है वो कह दिया जाता है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे जब आयंस की ये होती है मल्टीप्लिकेशन और रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स या जो आयंस पेयर है उनकी मूवमेंट की वजह से हमें जो है वो करंट पल्स मिलती है, और उस करंट की पल्सेस को हम जो है वो काउंट करते हैं डिटेक्टर के थ्रू जो है, ठीक है। अब जो डिटेक्टर होता है उसकी जो है वो आउटपुट होती है। जो नेट आयन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कंबाइन इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रिकम्बिनेशन, ठीक, उनको कलेक्ट किया जाता है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, ठीक है। जब वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं तो करंट की पल्स होती है। ये जो करंट की पल्स होती है इसको जो डिटेक्टर हमने लगाया होता है उसकी आउटपुट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी वजह से जो करंट इसके अंदर अब प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो वोल्टेज है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। और ओहम्स लॉ हमें पता है V=IR होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक जो है वो पल्स
बनती है। अब इस जो पल्स बनती है, इस पल्स को जो है वो एम्पलीफाई किया जाता है। उसके लिए यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है जिसको एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है वो एम्पलीफिकेशन के बाद जो है वो डिटेक्टर की तरफ भेज दिया जाता है, ताकि इसकी जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं उसकी मेजरमेंट की जा सके।